आनी चाहिए और ये बात सबके लिए और बेहतर भी है। और हकीकत माने में परेशानियाँ कठिनाइयाँ जब आती हैं ना, मैं अपने एतबार से क्या बताऊँ, ज़िंदगी में बहुत पापड़ हम लोगों ने भी गिरा है और आकर के इस मकाम पे खड़े हैं, लेकिन सही वक्त और सही जगह मिलनी चाहिए इंसान को सक्सेस होने की, समझ रहे हैं। और हमारा जो मकसद है ना, आपको सिर्फ शॉपिंग पार्टनर तक ये रखना, महदूद रखना हमारा मकसद नहीं है। अब मेरी बात सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे मार्केटिंग वाले लोगों को मतलब बेचने पर मजबूर करते हैं उस तरीके से हम करें, हम आपको वो बनाना चाह रहे हैं कि आप हमारे भी मोहताज ना रहें, कंपनियां खड़ी रहें, मतलब हर चीज जो चाहें। जैसे कि आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कहीं पर कोई दवाई नहीं मिल रही तो आप लोग परेशान हो रहे हैं वक्त पे, लेकिन आपके पास एक ऐसी कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर दवाई नहीं मिले तो सडनली वहीं को वहीं बना करके पेशेंट को दे दिए, ये कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। हम आपको एक ऐसा मैन्युफैक्चरर बना, जैसे कि अभी फर्स्ट इब्तिदा है आपकी अपने शेयर्स जो लिए है ना तेलबीना बनाने के लिए। अब तेलबीना के शेयर्स जब आप लेंगे उसके बिक्री के ऊपर देखिए, तेलबीना कितने लोगों ने शेयर्स लिया है, मिसाल के तौर पर 15 लोगों ने, है ना सर, 25 लोगों ने लिया है, तो 2.5 लाख 1.5 लाख जो भी जमा हो गया उसके जरिए काम शुरू करेंगे। अब तेलबीना सिर्फ 25 लोग बेचेंगे क्या? नहीं, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में अगर गया एक दिन के अंदर 1000 पीस अगर सेल होना शुरू हुए, एक पर्सन भेज के अगर एक डब्बे के ऊपर 10-10 रुपये अगर बचना शुरू हो गया तो जितना अमाउंट बचेगा वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसको कहते हैं शेयर्स पर्सन। जब यहाँ से आप इसका जो ये हुआ आपका थर्ड स्टेप, यानी कि ये जो इनकम आप शॉपिंग पार्टनर हैं वो कमा रहे हैं, वो तो कमा ही रहे हैं, आप इमाम हैं वो कमा रहे हैं, वो तो कमा ही रहे हैं, लेकिन ये जो शेयर्स आपने लिए ये आपका तीसरा हिस्सा है। यहाँ से भी आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में और थोड़ी दिन गुजर जाएंगे, फिर कोई 14 फुटी ग्राउंड करेंगे, फिर वहां से कुछ 10-20 लोग आएंगे, फिर वहां से भी आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो मामला जो है ना कभी कभार चूहे की तरह होना चाहिए। चूहे की तरह मतलब वो भागने वाला नहीं। अब देखिए चूहा एक घर बनाता है, देखे ना उतरने वाला नहीं होना चाहिए, सुने, चूहा एक घर बनाता है, एक घर जब चूहा बनाता है तो उसके बिल कितने रखता है वो? कितने बिल लगता है? एक जैसे इतना ढेर बना लिया हो उसमें बिल कितने होते हैं? 4-5 होते हैं। क्यों? एक रास्ते जाके दूसरा रास्ते निकलना होता है ना उसको, तो 4-5 रखने की क्या जरूरत है उसको? ताकि एक में कोई पानी भर दे रास्ता बंद कर दे, दूसरे से निकल। हाँ, पानी ही नहीं, सांप भी आ सकता है वहां से, समझ रहे हैं? यानी कि मुझे चीजें हैं वो 10 सुराख इसलिए रखते हैं, 10 निकलने के तरीके कि अगर एक तरफ से एक सांप आ गया तो इधर नहीं, इधर के बीच में निकल कर बाहर निकल जाए, जान बचाने के लिए। अगर इधर से उधर से दो तरीके से मुझे जाना हो तो तीसरी तरफ से निकल जाए। तो इसी तरीके से हमारे भी कारोबार के कम से कम 10 रास्ते होने चाहिए। आप एक तरफ आलिम भी हैं, आप एक तरफ मुफ्ती भी हैं, मुफक्किर भी हैं, आप एक तरफ बिजनेसमैन भी हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं। तो एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। जब आप महीने भर का हिसाब करें तो कम से कम 5-6 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। माशाअल्लाह, क्या बात है। और एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा हर जगह कहता हूं और मेरे सक्सेस का राज भी शायद यही है। आपका कोई कारोबार करें ना साहब, मिसाल के तौर पर एग्जांपल देना आपको, 100 रुपए की दवाई आपने खरीदी, ठीक है, एमआरपी 100 रुपए है, समझ लीजिए कि 50% डीपी आपको 50 रुपए में दवाई मिल गई, ठीक है। उसके बाद में अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया, बचे कितने? 40 रुपए, 5 रुपए ट्रांसपोर्टिंग के चार्ज, टैक्स वगैरह निकाले, कितने बचे? 35 रुपए का 10% कितना होता है? 3.5 रुपीज, 3.5 रुपया, 3.5 रुपया निकाल के साइड में रख दीजिए, वो हमारा नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना होता है? 12%, 10%, 6%, 5%। ये जो है ना 2.5, 3-3.5 रुपए निकाल के साइड में रखिए। आज दिन भर के अंदर आपने कितने कारोबार किया, गल्ला कितने किया वो देख लीजिए। जैसे 2000 का गल्ला किया, आपका प्रोडक्शन का 1000 रुपये निकाल दीजिए, बचा 1000 में से 100 रुपये मतलब डिस्काउंट वगैरह कुछ देते हैं ना कंपलसरी, तो 200 रुपये डिस्काउंट निकाल दीजिए, बचे 800, 100 रुपये उसमें से ट्रांसपोर्टिंग का निकाले, बचे 700, 700 का 10% कितना हुआ? 70 रुपये, कितना निकाल के रख दीजिए। उस वक्त तक रखते रहिए कि जब तक वो अमाउंट, जैसे कोई सदका लेने वाला, ज़कात देने वाला, मदरसे के लोग वगैरह आए ना, तो सबसे पहले आप उन पैसों में से निकाल उनको देते रहिए, सदके के लिए, ज़कात के लिए, कोई गरीब है उनके लिए, कोई मोहताज है उनके लिए, या कोई ऐसा फाउंडेशन तैयार हो रहा है जिसमें गुरबा फुकरा की तालीम और तरबियत हो रही है, ऐसे जगहों पर खर्च करने के लिए। जब ये पैसा तुम डोनेट करोगे ना साहब, इसके जरिए अल्लाह ताला कहां से रिस्क के दरवाजे, आपको उलमा है बोलने की जरूरत नहीं मुझे, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके जरिए जो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे ना उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे पर्सनल फाउंडेशन बताऊं मैं साहब,
13 लाख रुपए बचे हैं मेरे पास। माशाल्लाह। और मैं तकरीबन 13 लाख बचे, मतलब वो मैं अपने कामों में यूज कर लेता हूँ, मेरे अपने पर्सनल कामों में नहीं, जो मैं जो दिन के काम करता हूँ उसमें मैं यूज कर लेता हूँ। और मैं वो कहता हूँ कि जब दूसरे किसी मदद से देने से बेहतर क्या है, हम लोग एक ऐसा इदारा तैयार कर रहे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता रहा हूँ, ये तो बात हो गई कंप्लीट, क्या अधूरी रहेगी? नहीं हो गया। हो गया ना? हाँ। तो ये तो एक मसला होगा, ठीक है, ये काम कर लीजिए अगर आप हकीकत में सक्सेस होना चाहते हैं। नहीं मतलब कुछ भी पूछना है। अब पूछना तो पहले खुशखबरी तो सुनाते हैं।